हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग प्रसन्न, खुश और आनंद से होंगे और मस्त से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, यानी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये हर कोई विद्यार्थी देख सकता है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। आप लोग से क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप लोग मैथ आसानी से सरल भाषा में सीखना चाहते हैं और यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं, तो आप सभी हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोग को यहाँ मैथ आसानी से आसानी नियम में पढ़ने को मिलेगा और क्रम से मिलेगा, हर सब्जेक्ट पर मिलेगा और इंग्लिश एकदम इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। हमारे इंग्लिश स्टडी इंटरैक्टिव ट्यूटर आप जुड़िए और पढ़िए। आज के मैथ के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज के मैथ के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फिर से आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के मैथ की क्लास में आप लोगों को लेकर आया हूँ करणी पर आधारित प्रश्नों को हल करना, यानी करणी के सवाल कैसे हल करते हैं, यानी इसे इंग्लिश में शर्त कहते हैं। यानी शर्त यानी करणी के सवाल को किस प्रकार हल करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आज का हमारा मैथ का क्लास है करणी यानी शर्त से, जिसे हम अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। हम करणी को यानी आज करणी के बारे में पढ़ेंगे। करणी के प्रश्न कैसे होते हैं, करणी के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं आज पढ़ेंगे। जो करणी को इंग्लिश में शब्द कहते हैं, इसे इंग्लिश में अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए हम आज आप लोगों को करणी पर कुछ विशेष बातों को बता रहा हूँ, जिसे आप लोग को याद करना है। देखिए यदि हमारा याद क्या हो, ऐसे मन से करणी पे कोई यन घात दिया हो, फिर यहाँ हमारा यानी यन घात हो, तो इसके बराबर क्या हो सकता है? तो क्या होता है, ए पर यन हो जाता है और बुरा ए जो करनी पर घात होता है वहां बुरा हो जाता है एन। फिर हमारा एन एन काट के इसका बराबर क्या है, केवल ए आ जाता है, यानी केवल वही संख्या आ जाएगा। एक फार्मूला ए लगेगा यानी। और दूसरा आपको याद रखना है, यदि हमारा यानी करनी में यह घात फिर उस करनी में यम घात ए दिया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पर एन एम हो जाता है, ए पर एम एन हो जाता है, इसे आप याद रखना है। तीसरा यदि हमारा करनी में एन घात ए बटे बी दिया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी करनी पे एन ए घात और बटे करनी में एन पे बी घात हो जाएगा। इस तरह होगा, आपको इस तरह याद रखना है। यदि हमारा इस तरह से हमको ये सब कंडित नियम काम करते हैं, तो हमें याद रखना है कि ये मुख्य फार्मूले हैं जिसे हमें याद रखना है। तो चलिए इसी के आधार पे हम देखते हैं। देखिए यदि करनी में ए और घाते एन और पावर एन है, तो हमारा क्या होगा, यानी ए पर एन पावर यानी ए पूरी एन उधर एन करके ए आएगा। यदि करनी पर एन फिर अंदर करनी पे एम हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पर यानी एन एम हो जाएगा, घाते एन एम। यदि हमारा करनी में पावर यानी एन हो, तो वही हमारा पावर करनी पे ए हो जाएगा, नीचे वही पावर करनी पे बी हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी के आधार पे हम करनी के प्रश्न को हल कर देंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, निम्न को शुद्ध करनी में लिखो। निम्न को शुद्ध करनी में लिखिए, यानी तो देखिए हमें करनी के सवाल को हल करते समय हमें करनी को शुद्ध रूप में लिखना और हमें करनी को मिश्रित रूप में लिखना आना चाहिए, तभी आगे हम करनी के सवालों को हल कर पाएंगे, यानी उसके जोड़ घटाना बुरा भाग कर पाएंगे। तो हमारा इसलिए पहला प्रश्न क्या दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, निम्न को शुद्ध करनी में लिखो। यानी कोई करनी में दिया जो शुद्ध रूप से, हमें शुद्ध करनी कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक करनी में 32 दिया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। तो हमारा करनी क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा 32 को यदि हम हल करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
यानी हमारा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देखिए यहाँ कोई घात नहीं है, जब करली पर कोई घात नहीं होता है तो हम 2 घात मानते हैं, तो यानी अंदर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का जोड़ा हमारा कितना, 2 जोड़ा बच गया। तो इसमें से 2 2 इसमें से 1 2 इसमें से बाहर आएगा, अंदर करली में केवल 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 करली में 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करली का शुद्ध रूप हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी करली में 32 का शुद्ध रूप क्या होगा, 4 करली में 2 होगा। इस प्रकार हम करली को शुद्ध रूप में लिखते हैं। देखिए हमने करली में 32 को हमने शुद्ध करली किस प्रकार लिखना है, तो देखिए 32 को हम क्या खंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो देखिए करली पर जब कोई घात नहीं रहता है तो हम 2 घात मानते हैं, तब अंदर जो गुणनखंड होता है उसमें 2 2 के जोड़ा बनाकर एक एक जोड़े में से एक एक बाहर लेंगे। तो देखिए 2 जोड़ा बना, इसलिए 2 2 बाहर आ गया और 1 2 ये अंदर बचा है करली में, तो यानी 2 दूना 4, करली में 2 हो गया। इस प्रकार से हम मिश्रित यानी करली को शुद्ध बनाते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न भी हमारा लिया है करली में यानी 243 को हमें शुद्ध करली में बनाना है। तो देखिए इसमें भी कोई घात नहीं है, इसमें भी हम 2 घात बनेंगे। तो हम क्या लिख सकेंगे, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 तो करना तो 27 27 या 81 81 यानी 243 होता है। आप इसका खंड करके ऐसे कहीं देख लेंगे, यानी अगर आपको नहीं समझ तो ऐसे खंड कर लेंगे। देखिए 3 से कटेगा, 3 आठे, अरे 3 आठे, यहाँ 3 लिखा जाएगा, 3 आठे 24 हो जाएगा, 3 एक 3, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 का 9, 3 एक 3। इस प्रकार हम अगर 243 का खंड करेंगे तो 5 3 आएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए इसमें भी कोई करली पे घात नहीं दिया है, तो इसलिए 2 घात मानेंगे तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए ये भी 2 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 3 बचेगा। हमारा क्या होगा, 3 3 का 9, 9 करली में हमारा 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 9 करली 3। इस प्रकार से हम शुद्ध करली लिखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, यानी देखिए कि करली के 3 घात, अब करली में 1875 है, तो इसे हमें शुद्ध करली बनाना है। अब देखिए यहाँ 3 घात दे दिया, तो हम जो खंड करेंगे उसे हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। पहले हम इसे खंड कर लेते हैं, ये किससे कटेगा पहले देख लेते हैं। यानी 77 5, देखिए ये पहले या तो 3 से कटेगा, तो 5 से 3 से 18, 3 दूना 7 3 15, 3 से कट रहा है, 3 से 18, 3 दूना 7 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 दूना 5 5 25, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 का नाम 5। देखिए तो 1 3 आया और 4 इसमें 5 आएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, खंड हो गया। तो देखिए हम लिखेंगे यानी 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि 3 तो केवल अकेला है, तो जोड़ा बनेगा ये 5 का 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो हम केवल बाहर क्या निकालेंगे, 1 5 निकालेंगे, बाहर 1 5 निकालेंगे, अंदर क्या बचा, ये हमारा 3 बचा है अंदर, और ये हमारा 5 बचा है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हमारा अंदर बच गया, हमारा क्या हो जाएगा, यानी 5 यानी 5 दिया 15 है। अब घाते करनी इसकी, ये हमारा शुद्ध करनी में इसका रूप हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, यानी एक प्रकार से हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। फिर करेंगे 3 घात 1875 को हम क्या खंड करेंगे, 3 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 5, तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। 5 का केवल एक जोड़ा बना है, तो हम 5 एक बाहर निकालेंगे, घात 3 रहेगा और अंदर एक 5 बना, 3 25 15 है, तो हम 5 बाहर चल घात 3 और पोस्ट में करेंगे में 15 बच गया। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है करली पे 4 घात 80। अब इसमें क्या है, 4 घात है तो हमको 4 4 का जोड़ा बना के बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 80 को हम खंड करेंगे, 80 का खंड किया जा सकता है, यानी 2 चौका 8 0, 2 दूना 4 0, 2 का 2 0, 2 5 10, 5 का 5, हमारा 2 2 2 2 यानी 5 आया। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 2 हो गया गुणे 5, ये हमारा इसका खंड हो गया। अब देखिए 4 4 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि काली की 4 घात है, तो 2 का हमारा एक जोड़ा बनेगा 4, ये 5 वाला किया है तो इसका तो जोड़ा बनेगा नहीं, तो हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, बाहर अंदर क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध करणी हो जाएगा। 2 करणी पे घाते 4 और करणी में 5, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शुद्ध करनी में बदलते हैं। ये हमारा मिश्रित करनी है, इसे हम शुद्ध करनी में बदलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है यानी करणी पे घाते 5 1400
एक दिया है। तो देखिए अब इसमें जो हम कलरी को काटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 5 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कलरी पे 5 घात है। तो अब इसको हम 1400 एक हम काट लेते हैं, किससे कटेगा या 3 से, 3 चौक 12, 3 चक्कर 3 7 23, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 7 18, अब क्या होगा 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 7 18, 3 7 21, फिर 3 करना 3, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से कटेगा नहीं, 3 करना 3 5 15, 3 चौक 12, 3 7 18, 3 7 21 हो गया। अब किससे कटेगा, 7 7 से लीजिए, 7 से कटेगा, 7 7 42, 7 7 42 हो गया, 7 7 42, 7 7 42, यहाँ क्या बचा 4, फिर 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 और 2 बचा, 3 7 18, 2 बचा, 3 7 21, अब किससे कटेगा ये, यानी 3 करना 3, 3 5 15, 3 से कटना यार, और 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 से 42 और 2 27 बचा, 7 से कटेगा नहीं, 11 चौक 44, 11 से नहीं कटेगा, यानी 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 39, 13 कटेगा नहीं। तो देखिए ये हमारा कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे की ही ऐसे रहेगा, जो कटेगा नहीं, क्योंकि ये शुद्ध कलरी में दिया ही है, ये शुद्ध कलरी में ही दिया है, क्योंकि कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 5 5 का जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनेगा नहीं, कट नहीं रहा है, तो इसका खंडन में, तो ये इसका मतलब ये शुद्ध कलरी में है, इसका रूप यही हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, तो देखिए 1000 को हमें शुद्ध करने में लिखना है, तो देखिए कोई घात नहीं, 2 घात बनेंगे, तो 1000 को हम काटेंगे, तो इसका खंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 बचे 200, 200 बचे 1000। तो देखिए यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाना है, जो जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा 5 का बना, तो 1 2 बाहर आएगा और 1 5 बाहर आएगा, और उसके बाद क्या बचेगा, 1 2 अंदर बच जाएगा, 1 5 अंदर बच जाएगा, तो हमारा क्या होगा 2 5 10 करनी में 10 हमारा इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, 10 करनी में 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम मिश्रित करनी को शुद्ध करनी में लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया 10 करनी में 10। 1000 को हम शुद्ध करनी कैसे लिखेंगे, 10 करनी में 10। इस प्रकार से हम मिश्रित करनी को शुद्ध करनी में बदलते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अब यदि कोई मिश्रित करनी दिया रहेगा तो उसे शुद्ध करनी में आसानी से बदल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न को मिश्रित करनी में बदलो। अब देखिए करनी में बदलो, मिश्रित करनी में लिखो या बदलो। अब देखिए हमारा मिश्रित करनी बदलना, यानी इसका मतलब शुद्ध करनी दिया है, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हल। तो देखिए ये बाहर कितना कोई घात नहीं दिया है, जब कहीं कोई घात नहीं दिया होता है तो हम 2 मान, तो देखिए बाहर जो अंक निकला रहा है इसका मतलब कि अंदर जाके 2 बार लिखा जाएगा, तो अंदर जाके 2 बार लिखा जाएगा, तो ये 2 है और बाहर 3 है, तो हम 3 को अंदर लेकर के 2 बार लिखेंगे, यानी 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब पूरा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 6 7 18, ये हमारा आंसर हो गया, करनी में 18 मिश्रित करनी में बदल दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी आंसर हो गया, है हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार देखिए हमें दूसरा प्रश्न दिया है, 5 कड़ी की घात 3 करीब 3 को हमें मिश्रित करनी में बदलना है, तो देखिए इसे भी हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हल। तो देखिए इसका मतलब है जो बाहर अंक है उसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि घात करने पे 3 है, तो हम 3 घात है, तो यानी 3 तो है और अंदर 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 5 पचे 25, पचे 125 और 125 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 का उसमें गुणा कर देंगे, तो 3 पचे 15, 5 हासिल 1 और 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 3, यानी 375 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 375, 375 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मिश्रित करनी के रूप में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 11 करनी में 5 को हमें मिश्रित करनी में बदलना है, तो देखिए इस पर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब जो बाहर अंक है उसको हम 2 बार लिखेंगे, जब कोई घात नहीं होता है तो हमें अंदर 2 बार लिखना पड़ता है, तो देखिए हल लिखेंगे, हल नहीं हो जाएगा, तो ये 5 तो है, 11 बाहर है, तो 11 2 बार अंदर ले जाके लिखना पड़ेगा, तो 11 ग्राम क्या होता है, 11 ग्राम 121 होता है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 का नाम 5, 106, यानी 605 हमारा इसका आंसर आ गया, 605 आंसर आ गया इसका। तो एक 5 करना
5 हो गया, 5 गुना 10 का 0 हासिल, 5 5 का 6 हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये मिश्रित कणिक बन गया। अब अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है 2 कणिक पे घाते 5 कणिक 7, तो इसको हमें कणिक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका मतलब 2 जो बाहर है उसे हमें अंदर ले जाकर 5 बार लिखना पड़ेगा। तो हमें 5 बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 5 घात है तो 7 है, और 2 को हम अंदर ले जाके कितना बार 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार हम लिख देंगे। हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, 4 80 1 और 7 21, 21 से 22 हमारा हो जाएगा, यानी 224 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 गुना 14 7 21 22, यानी 224 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मिश्रित कणिक के रूप में आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शुद्ध कणिक को मिश्रित कणिक में बदलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 3 कणिक में कणिक से घाते 3 और कणिक 11 को हमें मिश्रित कणिक बदलना है। तो इसका मतलब 3 घात है, तो जो बाहर अंक है इसको हमें 3 बार ले जाकर लिखना है। यानी बाहर 3 है तो 11 अंदर है, और 3 को 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणे 3, इसको 3 बार लिख लेंगे। अब हम 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा, 27 का 11 में गुणा करेंगे, 27 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 को 60 हासिल है 60, 11 11 दूना 22, 22 7 29 हो जाएगा, यानी 297 हमारा आंसर आ जाएगा। 200 कलरी में 297 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम मिश्रित कणिक बदल देंगे। अब देखिए हमारा अगला क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है 60 कणिक 70, यानी इस पे कोई घात नहीं है, तो इसको मतलब हम घात 2 मानेंगे। तो जो बाहर अंक है उसे कणिक में 2 बार ले जाकर लिखना पड़ेगा। तो 70 है यानी गुणे 60 और गुणे 60 हो जाएगा। तो यानी 7 7 49, 49 हो गया। अब 59 में हम 17 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यानी 17 का गुणा करेंगे तो 7 नंबर 63 हासिल है 6 7 चौका 28, 28 6 34 और 1 सत्ताएं 1 सत्ताएं 7 1 सत्ताएं और 1 नवाए 9 1 नवाए 9 1 चौवाए 4, ये हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो करने में हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3 और 7 1 8, यानी 833 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा करनी में 833। इस प्रकार हमने देखा कि मिश्रित और शुद्ध कणिक को मिश्रित कणिक कैसे बदलते हैं। क्या लिखा था, निम्न को मिश्रित कणिक बदलो, यानी जो कणिक दिया है क्या था, शुद्ध कणिक था। ये सब क्या था, शुद्ध कणिक। इन्हें हमने किसमें, मिश्रित कणिक में बदला। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि शुद्ध कणिक को मिश्रित कणिक कैसे बदलते हैं और मिश्रित कणिक को शुद्ध कणिक कैसे बदलते हैं। अब देखिए एक टाइप का हमारा और प्रश्न है कणिक पदार्थ। इस क्लास में एक टाइप के और प्रश्न को देखेंगे। हमारे तीसरा टाइप का प्रश्न है, पूछता है देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यानी ऐसे करनी में वैसी संख्या होता है तो हम देख कर बता देते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। यदि करनी में संख्या दिया रहता है तो हमें आसानी से हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है, इसलिए इसको बड़ा और छोटा देखने के लिए नियम होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा क्या दिया है, कर्णिक 2, कर्णिक पे 3 घात कर्णिक 3, कर्णिक 4 घात कर्णिक 6, कर्णिक 6 घात कर्णिक 6। अब इनमें से कौन बड़ा है हम कैसे पता लगाएंगे। वैसे देखने में पता चला है कि कर्णिक 6 घात 6 बड़ा है, लेकिन ऐसे हम कह नहीं सकते, इसलिए इसका नियम होता है। तो देखिए इसका नियम क्या होगा, देखिए इसका नियम, यदि हम इसको कर्णिक खत्म कर लें, यदि हम करनी खत्म कर ले तो क्या 2 पर हम लिख सकते हैं 1/2। जब करनी पे कोई घात नहीं रहता है तो 1/2 लिखा जाता है। 3 पे हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि इस पे 3 घात है। 6 पे हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 और 6 पे लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें से सबसे बड़ा तरीका है, अब हम लस लेंगे 2 3 4 6 का लस लेंगे, जो कि हमारा लस आएगा 12, यानी ये 2 2 3 4 और 6 का यानी एलसीएम यानी लस कितना आएगा, 12 आएगा। आप लोग यदि एलसीएम नहीं आता है तो हमारे जाकर एलसीएम वाला क्लास देखिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने दोनों पूर्णखंड विधि और भाग विधि से दोनों बताया, तो क्लास पर जाके देखिए। तो हम जब 2 3 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब 12 देखिए 12 आ गया तो हम 2 का भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का भाग 2 से 12 यानी 2 पर 6 घात, 2 पर 6 घात आ गया, 2 पर 6 घात। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 6 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 6 बार यानी 2 पर 6 घात, 2 पर 6 घात। इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 6 बार में लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा गुणा करने पे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64 हो गया। क्या हो गया? यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 64 आ गया। जब हम देखिए 3 है तो 3 का यदि भाग देंगे 12, 3 चौका 12, तो इसका मतलब 3 पे 4 घात, 3 पर 4 घात हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा क्या हो गया? इसका 9 3 27 3 81, ये 81 हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है? अगला देखिए 6 पर, 6 पे कितना घात होगा? 6 का भाग देंगे, 6 पे 4 घात है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 3 घात आ रहा है। तो इसका मतलब 6 गुणे 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 6 36 3 दूसरा 16 होगा, दूसरा 16 होगा। अब हमारा एक और संख्या मतलब 6 पे 6 घात है, 6 का भाग देंगे, 6 गुना 12, 6 पे 2 घात, तो ये 6 गुणे 6 ही आएगा, जो कि 66 है, 36 है। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 81। सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 81। 81 हमारा किससे प्राप्त हुआ है? दूसरा भिन्न से, यानी दूसरा वाले से, यानी इससे, यानी करनी पे 3 घात, करनी में 3 से प्राप्त हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा करनी संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या यानी ये, यानी हमारा 3, करनी पे 3 घात, करनी 3, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार हम बड़ी संख्या को देखते हैं कि करनी में अगर बड़ी संख्या देखना हो तो ऐसे हमें देखा जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न में भी वही पूछा है। इसमें देखिए करनी में 3, करनी पे 3 घात, करनी में 4, करनी में 4 घात, करनी में 6, करनी में 6 घात, करनी में 8, ये देखिए 6 घात है यहाँ, यहाँ क्या है? 6 घात की स्थिति क्या है? तो ये 6 घात है, तो हम क्या करेंगे? 2 3 4 6 का लैस लेंगे, तो यहाँ भी लैस 12 आएगा, यहाँ भी इसका लैस क्या आएगा? एलसीएम, एलसीएम जो है, एलसीएम इसका भी 12 ही आएगा। यानी जब हम यहाँ कुछ नहीं 2 लेंगे, 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 6, इनका लैस निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो देखिए एक बार हम आप लोगों को एलसीएम भी निकालना बता देते हैं भागविधि से। 2 3 4 6, 6 का एलसीएम लेंगे, देखिए 2 काटेंगे, 2 का 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 4 और 2 3 6, तो एक बार 2 से काटेंगे 1, 3 नहीं कटेगा, 2 का 2, 3 नहीं कटेगा 3, अब एक बार 3 से काटेंगे तो 1 3 का 3, 1 3 का 3, 2 9 4, 7 या 12, हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया, यानी लेस इसका 12 आ गया। तो हम 12 12 लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 1/2, 4 को लिख सकते हैं इस पे घाते 1/3, 6 को लिख सकते हैं इस पे घाते 1/4, 8 को लिख सकते हैं इस पे 1/6 घाते। अब देखिए यदि हम 2 का भाग देंगे इस 12 में, तो 2 6 12 6 आ रहा है, तो हम 3 पर क्या लिखेंगे? 3 पर 6 घात लिखेंगे, 3 पे 6 घात लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, क्योंकि 6 बार तक 3 का 9 9 27 27 81 81 3 3 का 3 3 8 24 243, फिर 3 का 3 3 का 9 3 4 12 2 81 और 3 गुना 6 1 7, यानी 729 आ गया। अब इसके बाद 3 का भाग देंगे 12, 3 चौका 12, तो 4 पे 4 घात आएगा, 4 पर 4 का देखिए इस 3 का इसमें जो 3 है, इस 3 का इसमें 12 पर 3 चौक 12 4 आ रहा है, तो 4 पर 4 घात लगाएंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, चौका 64, 64 चौका 4 4 64, 4 चौक 16 से 4 चौक 24, 24 से 25, यानी 256 आ रहा है। अब देखिए यहाँ जो 4 है, यहाँ 4 का भाग के बाद 4 या 12, इसका मतलब 6 पे 3 घात, 6 पे 3 घात हो जाएगा हमारा, तो 6 गुणे यानी 6 गुणे 6 हो जाएगा 36 36, यानी 36 में 216, 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब एक और बचा है, यानी 8 पे 6 घात, 6 दूना 12, तो इसका मतलब 8 पे 2 घात लगाएंगे, तो 8 गुणे 8 8 है 64। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक क्या आपको दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा अंक दिखाई दे रहा है 729, जो कि 3 पर 6 घात से प्राप्त हुआ है, यानी दूसरा दूसरा है, तो हमारा दूसरा क्या है? यानी ये पहला है, क्या है? पहला है, यानी इससे प्राप्त हुआ है, यानी करनी में 3, तो करनी में 3 जो है ये सबसे बड़ा है, तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, तो सबसे बड़ा यही है पहला 729, जो करनी में 3 से प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? करनी में 3 जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर है, करनी में 3 सबसे बड़ा है इसमें। अब देखिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है करनी में घाते 3, करनी में 2, करनी में 3, करनी में घाते 3, करनी में 5, करनी में 7, तो यहाँ देखिए हमें इसे क्या लिख सकते हैं? 2 को 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ घात 1 है,
यहाँ घात 3 है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ क्या घात 3 है तो 1/3 लिखेंगे। यहाँ घात कुछ नहीं तो 7 पर 1 घात है 1/2 लिखेंगे। देखिए 3 2 का लस लेंगे तो हमारा लस एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा 6। तो देखिए 2 दिया है तो 2 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6 यानी तो 2 आ रहा है। यहाँ 2 इसका मतलब 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 हो गया। ये क्या हो गया 4 हो गया। अब 3 पर क्या है 2 घात है यानी 2 3 6 3 आ रहा है यानी 3 पे 3 घात 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 3 27 आ रहा है। देखिए 2 घात है, 2 का अगर हम सामने भाग देंगे 2 3 6 3 आया यानी तब हम 3 पे 3 घात लगाएंगे। ये जो 3 है ये बेस, इसमें 3 घटाया तो 3 पे 3 घात तो 3 गुणे 3 गुणे 3 का 27 आया। अब देखिए क्या है 5, 5 पे क्या है 5 पे 3 है 3 गुना 6 तो 5 पे भी 2 घात लगे ताकि इसका मतलब 5 गुणे 5 पचे 25 आ गया। 5 पचे 25 आ गया। अब यह क्या है 7, 7 पे कितना है 2 है तो 2 3 6 3 घात यानी 7 पे 3 घात मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 आ गया। 7 7 343 हमारा इसका आंसर है। सबसे बड़ा क्या है देखिए 4 आया 27 आया 25 है 343। सबसे बड़ा क्या है कर्मी में 7 वाला ये सबसे बड़ा है। तो हमारा कर्मी में 7 जो है यही उत्तर है, यही सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है सबसे बड़ी संख्या है। यदि आपको छोटा संख्या बताना होता, छोटा क्या है ये 4 वाला यानी 1 कर्मी 3 घात कर्मी 2 क्या है ये सबसे छोटी संख्या है। इस प्रकार हम छोटे बड़ा का पहचान कर सकते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है देखिए कर्णी पे घाते 6 11 कर्णी घाते 3 कर्णी 3 कर्णी घाते 4 और 13। अब देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 3 4 का लसा लेंगे पर 11 हम क्या लिख सकते हैं 11 पे 1/6 घात लिख सकते हैं। फिर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर 1/3 घात लिख सकते हैं। फिर 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 घात लिख सकते हैं यानी एक कर्णी खत्म करने। अब देखिए 6 और ये 3 है 3 और 4 का लसा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। लसा क्या आएगा इसका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम 12 आएगा। आपको एलसीएम लेना है यानी 6 3 4 का एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 4 इसका लसा लेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए अब 6 का भाग देने के बाद 6 गुना 12 तो 11 पे 2 घात हो गया 11 पे तो 11 गुणे 11 इसका मतलब क्या है 11 गुणे 11 यानी 121 हमारा आंसर है। 3 ये जो 3 है 3 में 3 का भाग 3 चौका 12 तो इस पे हम 4 घात लगाएंगे क्योंकि 4 आ रहा है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 का 9 27 27 या 81 हो गया। यहाँ क्या हो गया 81 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है यानी 13 13 कितना 4 घात 4 किया 12 3 दिया है हम 13 गुणे 13 लिखेंगे 13 गुणे 13 और गुणे 13। अब 13 गुणे 13 करेंगे तो 13 गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 169 में फिर 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है 3 9 27 को 60 हासिल 2 3 से 18 2 20 हासिल 2 3 1 2 5 1 9 9 1 समाज 6 1 91 7 यहाँ 9 यहाँ 11 के यहाँ 2 यानी 2197 आ रहा है 2197 जो कि सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है कर्णी 4 घात 13 वाला सबसे बड़ा उत्तर है यानी कर्णी पे 4 घात 13 हमारा सबसे बड़ा यानी बड़ी संख्या है। ये उत्तर है हमारा कर्णी में यानी कर्णी पर 4 घात कर्णी 13 हमारा सबसे बड़ा उत्तर है। यदि हम छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है 81 वाला यानी कर्णी में 3 घात कर्णी पे 3 घात कर्णी 3 वाला जो है ये सबसे छोटा है। तो इस प्रकार हम कर्णी पर आधारित प्रश्नों को लगाते हैं। आज हमने आप लोगों को कर्णी में 3 टाइप के प्रश्न बताया। पहला क्या था निम्न को शुद्ध कर्णी बदलना यानी जब हमारा मिश्रित कर्णी में दिया हो तो शुद्ध कर्णी कैसे बदलते हैं ये मैंने आप लोगों को समझाया। दूसरा प्रश्न दिया था मिश्रित कर्णी में बदलो यानी जब हमारा शुद्ध कर्णी दिया हो तो उसे मिश्रित कर्णी कैसे बदलते हैं तो हमने आपको ये समझाया। और तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या बड़ी है यानी बड़ी संख्या छापना हो या छोटी संख्या छापना हो तो आप यही नियम लगा के छोटा बड़ा देख सकते हैं कौन संख्या छोटी है कौन बड़ी संख्या है। इस कर्णी पर आधारित ये हमारा पहला क्लास था। अब आगे मैं ये आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा एक कर्णी पर आधारित मैथ का क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मैं आप लोगों से मैथ के अगले क्लास में मिलूंगा। मैथ के यानी अन्य विषय को लेकर मैथ कर्णी पर आधारित अन्य प्रश्नों को कैसे करते हैं उस पर आधारित क्लास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का शुभ दिन। चलिए